है, मैंने वहाँ मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई किया था एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर 4 to 5 कंपनीज, बट एंड तक मेरा जो प्रोसेस है वो सिर्फ एसएचएल का ही चला था। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडियोडा एलुमनी टॉक्स एंड दिस इज योर होस्ट ऋषभ चैटर्जी। आज हमारे साथ है वेरी स्पेशल गेस्ट विच इज महक एंड अभी रिसेंटली शी हैज गॉट प्लेस्ड, सो कांग्रेचुलेशंस महक। थैंक यू सो मच ऋषभ। एंड महक, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका कौन से कंपनी में प्लेसमेंट हुआ? हाँ बिल्कुल, रिसेंटली आई गॉट प्लेस्ड एट एसएचएल. It's a UK-based MNC with an employee capacity of 5,000 plus employees. So I'm very proud and I'm very thankful to Adioda for giving me such a good opportunity that I got placed at SHL. I have never expected कि मुझे इतनी अच्छी कंपनी मिलेगी। मैं तो मतलब बहुत छोटी कंपनी में भी काम करने के लिए तैयार थी, बट राइट नाउ आई एम लाइक placed in very big MNC. It's a UK based MNC. पहले SHL was a part of Gartner. I think आप सबने Gartner का सुना होगा. It's a very big American based company comparative to Google. But like right now Gartner से SHL अलग होगी और SHL ने अभी एस्पायरिंग माइंड्स को एक्वायर किया है। तो अभी SHL और एस्पायरिंग माइंड्स एक टोटल एक मतलब कंपनी बनी है and it is placed like in Cyber City in Gurgaon. It's a very beautiful and very nice place to work with. Okay. And मतलब आपका जॉब रोल क्या है? मेरा अभी जो जॉब रोल है, आई एम एन एसोसिएट QA. QA मीन्स क्वालिटी एश्योरेंस. आई हैव टू बेसिकली वर्क ऑन द टेस्टिंग पार्ट्स. मतलब जो सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं वो सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देंगे. सॉफ्टवेयर डेवलप होने के बाद जो लोग उसको टेस्टिंग करते हैं, तो आई एम इन दैट टीम. आई हैव टू टेस्ट दैट सॉफ्टवेयर कि जो डेवलप सॉफ्टवेयर है वेदर इट एक्चुअली मीट्स द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स. इफ दैट सॉफ्टवेयर एक्चुअली मीट्स द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, देन वी विल लॉन्च दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट. तो मेरी अभी टेस्टिंग प्रोफाइल है. अच्छा, एंड मतलब आपने एडियोडा से कौन सा प्रोग्राम किया था? यस, एडियोडा से मैंने डेटा साइंस का कोर्स किया था जो मैंने मई 2022 में ज्वाइन किया था और अभी वो स्टिल कंटिन्यूएशन में है. वो लाइक अराउंड दिसंबर तक खत्म होगा. ठीक है. एंड मतलब जब आपको पता चला कि आपका प्लेसमेंट हो गया है तो आपका रिएक्शन कैसा था? At that time I was मतलब मेरे से ज्यादा मेरे घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे. लाइक जब मतलब पूरा प्रोसेस चल रहा था, इट टुक अराउंड 37-38 डेज. जब मेरा सेकंड फाइनल टेक्निकल हो चुका था, इट वाज लाइक 4th राउंड. तो उसके बाद मतलब मेरा भाई मेरी मम्मी मेरे से डेली पूछते थे कि मतलब तेरा कुछ आया, कंपनी से कुछ कॉल आ रही है नहीं आ रही. मैंने बोलती यार तुमने मुझे परेशान कर दिया, जब आएगा तो पता लग जाएगा. तो मैंने सीमन सर को भी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स पूछा. मैं कभी-कभी दिन में 2-3 दिन बाद में मैसेज करके पूछती थी कि लाइक सर इज देयर एनी रिवर्ट फ्रॉम द कंपनी और नॉट. बट जब एक्चुअली एक मतलब शाम में आया तो आई वॉज वेरी हैप्पी. और फिर अगले दिन मेरे पास HR की कॉल आई कंपनी से, लाइक महक यू गॉट सिलेक्टेड, नाउ आई विल बी सेंडिंग यू एन ऑफर लेटर. ये ज्वाइनिंग इज फ्रॉम 14th of September. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. तो मतलब सबसे पहले मैं उस दिन टेम्पल में गई और लाइक आई थैंक टू गॉड दैट आई एक्चुअली गॉट प्लेस्ड इन सच अ बिग MNC. राइट. एंड आप क्या यहाँ पे बता सकते हैं, सपोज कोई सेम कंपनी में अप्लाई कर रहा है तो उनको डाउट रहता है कि प्रोसीजर होगा कैसे, इंटरव्यू का स्टेजेस कितना रहता है, इंटरव्यू में क्या होता है एग्जैक्टली. तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कैसे रहा टोटल. मैंने यहाँ पे मैंने एडियोडा के थ्रू मतलब जो एडियोडा की प्लेसमेंट साइट पे कंपनीज आती है, मैंने वहाँ मल्टीपल कंपनीज में अप्लाई किया था एंड आई वाज शॉर्टलिस्टेड फॉर 4 to 5 कंपनीज. बट एंड तक मेरा जो प्रोसेस है वो सिर्फ SHL का ही चला था. तो मैंने इट टुक अराउंड लाइक 40 डेज फॉर द प्रोसेस ऑफ SHL. मैंने अप्लाई किया तो 20 दिन तक कुछ रिवर्ट नहीं आया था SHL से कि लाइक मतलब क्या होगा क्या नहीं. तो आफ्टर 20 डेज उनका एक लिंक आता है असेसमेंट लिंक. तो फर्स्ट राउंड वाज द असेसमेंट राउंड. उसके अंदर लाइक एप्टीट्यूड था, OPQ होता है कि मतलब हमारी पर्सनैलिटी बेस्ड टेस्ट.
और एक रैपिड फायर क्वेश्चंस होते हैं, इट्स अ बेसिक टेस्ट। उसके बाद वो असेसमेंट जिसका क्लियर था, देयर वाज अ फर्स्ट टेक्निकल राउंड। ये असेसमेंट वो मतलब कितने टाइम, ड्यूरेशन कितने टाइम का रहता है? लाइक उसका ड्यूरेशन था 1 आवर, बट मेरा तो अराउंड 30-31 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था, क्योंकि हर उसमें 3 सेक्शन थे, तो हर सेक्शन की अलग अलग एक टाइमिंग्स होती हैं, मतलब और तो मैक्सिमम टाइम वाज 1 आवर। और मतलब एक सेक्शन करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन में मतलब सेक्शन चेंज कर सकते हैं कि एक बार करने के बाद वापस नहीं आ सकते? नहीं, इस वो अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है, बट इस वाली में हम सेक्शन को चेंज नहीं कर सकते थे। इट वाज फिक्स दैट पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा और उसके बाद ये आएगा। ओके, तो एक बार मतलब हमने आंसर दे दिया तो वापस चेंज नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, वापिस चेंज नहीं कर सकते। बट ऑलराइट। अभी जैसे मैं कंपनी में एंटर हुई तो उन लोगों ने हमसे फीडबैक लिया, क्योंकि एक्चुअली हमारा टेस्टिंग का ही काम है, और जो SHL है वो बेसिकली मतलब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हम बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़ी बड़ी कंपनीज में अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाते हैं फॉर दी AMCAT। सुना होगा सबने, जो बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे लोग, वो होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट लेती हैं कंपनीज, तो वो सब SHL के प्लेटफॉर्म के थ्रू लेती हैं। AMCAT हो गया, कोडिंग का जो भी होगा। तो अभी उन लोगों ने हमसे फीडबैक किया था कि मतलब असेसमेंट कैसा रहा, तो लाइक हमने उन्हें ये चीज बोली थी कि देयर शुड बी अ थिंग कि तीनों सेक्शंस में मतलब हमें स्विच करने का एक ऑप्शन रखना चाहिए, ताकि मतलब बच्चा तो किसी भी सेक्शन में स्विच कर सके अपनी कंपैटिबिलिटी के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या था ना कि इसमें जैसे एक सेक्शन खुल गया, सपोज देयर आर 10 क्वेश्चंस इन दैट सेक्शन, तो स्किप करने का ऑप्शन नहीं था। मतलब अगर फर्स्ट खुला तो अगर हमें फर्स्ट नहीं आता तो हम सेकंड पे नहीं जा सकते, या तो तुम रॉन्ग क्वेश्चन आंसर को मार्क करो, या फिर मतलब हम लीव करके नेक्स्ट पे स्किप नहीं कर सकते। तो हमने उन्हें ये भी बोला, तो लाइक नाउ मे बी हम इस चीज पे काम करें, अभी मैं भी SHL का एक पार्ट हूँ, बट वो मतलब अलग अलग कंपनीज अलग अलग सिनेरियो रहता है, बट बेसिकली यही रहता है कि असेसमेंट में 2 या 3 सेक्शंस रहते हैं। तो उसके बाद असेसमेंट के बाद मेरा फर्स्ट टेक्निकल राउंड था, जो हमेशा या तो टीम लीडर लेगा आपका या मैनेजर लेगा, टीम मैनेजर। तो यहाँ पे मेरा टीम लीड ने फर्स्ट टेक्निकल राउंड लिया था, तो उन्होंने मेरे रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे। उसमें से मतलब लाइक आई एम एन MSc फिजिक्स, उन्होंने मेरे से मतलब फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पूछा कि लाइक व्हाई आर यू स्विचिंग योर फील्ड फ्रॉम फिजिक्स टू IT डोमेन। तो ये सबसे मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहता है और हॉट क्वेश्चन रहता है कि लाइक तुम फिजिक्स पढ़ के, इतना पढ़ के तुमने PhD क्यों नहीं परस्यू की, तुम IT में क्यों मूव करना चाह रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे थे, जो कि 5 या 6 क्वेश्चंस थे। उन्होंने मुझे वो क्वेश्चंस को चैट में भेजा, एंड आई हैव टू सॉल्व देम ऑन द स्पॉट एंड टेल देम द आंसर। वो भी बहुत इजी क्वेश्चंस रहते। उसके बाद मेरा सेकंड मतलब जिसका फर्स्ट टेक्निकल क्लियर था, फिर मेरा सेकंड टेक्निकल हुआ, तो वो मेरा मैनेजर ने लिया था, जो QA टीम के मैनेजर थे। तो सिमिलरली उसमें उन्होंने रिडल्स पूछे थे मेरे से, 4 या 5 रिडल्स थे, और बाकी रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चंस और कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि आपके पास ये प्रोफाइल है, तो मतलब एक सिनेरियो है, तो आप उसकी टेस्टिंग कैसे करोगे, कैसे अलग अलग टेस्ट केस बनाओगे, वो बहुत बेसिक रहता है। उसके बाद फिर फाइनल राउंड वाज द HR राउंड। HR राउंड इज वेरी सिंपल राउंड। उसके अंदर बेसिकली सैलरी का डिस्कशन होता है, whether you are ready to relocate or not। बेसिकली वो आपको यही पूछना चाहते हैं कि आप मतलब जो भी जॉब लोकेशन है वहाँ पे रिलोकेट हो जाओगे, जो हम सैलरी ऑफर कर रहे हैं आप उसके साथ कंफर्टेबल हो। HR राउंड इज नॉट ऑफ दैट लाइक इम्पोर्टेंस, मेन होता है टेक्निकल राउंड एंड इंटरव्यूज। तो HR राउंड के बाद मतलब मुझे फाइनली 4 या 5 दिन के बाद ऑफर लेटर आ गया। तो दिस वाज माय फुल जर्नी। ओके, तो बेसिकली आइडिया था कि मतलब जो कैंडिडेट्स अभी सेम कंपनी में अप्लाई करेंगे इन फ्यूचर, सबको मतलब डर रहता है इंटरव्यू देने से, होगा क्या, स्टेजेस कितना रहेगा। तो क्योंकि आपने ऑलरेडी दे दिया है एंड प्लेसमेंट भी हो गया है, तो हमको जानना था कि एक्चुअल जो जिसने दिया है उनसे कि एक्चुअल स्टेजेस होता कैसे। यस 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 श्योर। ठीक है। तो मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही एंट्रेंस दिया MSc के लिए। उसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 5 आया, और मुझे मतलब नॉर्थ कैंपस में मेरा MSc फिजिक्स में एडमिशन हो गया।